चलिए शुरू करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स का 11th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, मतलब रिएक्शन के टाइप के बारे में, मतलब किस किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, मतलब किस किस काइंड का अपना अभिक्रिया हो रहा है, किस किस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या दिख रहा है अपने का। अपना दिख रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एकदम सुंदर सा लिखा हुआ टॉपिक एंड उसमें दिख रहा है क्या, पॉइंट्स पढ़ के देखते हैं फिर पता चलेगा अच्छे से। दिख रहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब अपना जो कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उस रासायनिक अभिक्रिया में टोटल कितने स्टेप्स हो रहे हैं, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना स्टेप लग रहा है, उस स्टेप्स के आधार पर में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं, यानी कि वर्गीकृत करते हैं। कितने टाइप में? दो टाइप में, दो भागों में वर्गीकृत करते हैं हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को। किसके आधार पर? नंबर ऑफ स्टेप्स के आधार पर, मतलब टोटल कितना स्टेप वो मतलब हो रहा है, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में टोटल कितने स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है, उसके आधार पर में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जिसमें हम बताए थे पहला एलिमेंट्री रिएक्शन जो सबको याद होगा आई थिंक, और दूसरा बताए थे क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सबको याद था क्या? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में TOR, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पहले बता चुके थे। एक था अपना एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एंड दूसरा था अपना कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स था। दो रिएक्शन हम लोग देख चुके थे, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जी, जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने भी थे, और हम लोग आगे भी जो देखेंगे उसमें बहुत कुछ आप जानते हुए रहिएगा और बहुत कुछ नया जानिएगा, इसीलिए गौर से सुनते जाइएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, कौन बता पाएगा? एलिमेंट्री रिएक्शन पे हम लोग दो क्लास पिछले चर्चा किए हैं, मतलब सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए डिस्कशन किए थे, मुश्किल से 2-4 सेकंड के लिए। बताइए बताइए बताइए। साउंड आपका सही से नहीं आ रहा है, सोनू बताएगा। सोनू बताओ तो। सोनू बताओ। सोनू आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ बताओ, आवाज़ आ रहा है अब आपका। फर्स्ट स्टेप कहने का मतलब जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता हो, ऐसे बताना है। फर्स्ट स्टेप तो आपका, हाँ मतलब जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा हो। फर्स्ट स्टेप कहने का मतलब बहुत सारा स्टेप वहाँ पे हो रहा है। आप अगर देखो आंसर एकदम सही से सोच समझ के दो, जैसे अगर आप आंसर दे रहे हो कि फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, इसका मतलब बहुत सारा स्टेप वहाँ पे हो रहा होगा, सेकंड हो रहा होगा, थर्ड हो रहा होगा, फोर्थ हो रहा होगा, फिफ्थ हो रहा होगा, बहुत सारा स्टेप हो रहा होगा, उसमें कह रहे हो फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो। अरे बहुत सारा हो कहाँ रहा है, यहाँ पर एक ही स्टेप ही हो रहा है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब एक स्टेप, और उसी स्टेप में टोटल टोटल कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है प्यारे, तो यही है अपना। ठीक है, यही है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। मेनली इस पेज से, हाँ मेनली इस पेज से अपन को क्या समझ में आया, इस पेज से अपन को समझ में आया कि स्टेप्स ऑफ, नंबर ऑफ स्टेप के आधार पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो टाइप में विभाजित कर रहे हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तब अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, इसका इंडिविजुअल हम जानकारी लेते हैं, मतलब हर एक का कुंडली निकालेंगे। अभी एलिमेंट्री रिएक्शन का कुंडली निकालने वाले हैं हम लोग, फिर निकालेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कुंडली। चलिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के कुंडली निकालने का वक्त आ चुका है, जिसमें आपको बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपके कंप्यूटर बोर्ड पे। इसमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है, जरा गौर से देखिए। तो कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन, मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन अ सिंगल स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा हो, वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कह रहे होते हैं। दैट्स ऑल। या फिर कह रहा है, या तुम एलिमेंट्री रिएक्शन को अगर डिफाइन करना चाहते ही हो तो एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो, क्या दो, एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है किस रासायनिक अभिक्रिया का एक टाइप होता है, जो इन विच, मतलब जिसमें रिएक्टेंट क्या करता है, डायरेक्टली फॉर्म कर देता है प्रोडक्ट को, मतलब इधर रिएक्टेंट है, रिएक्शन किया, तुरंत प्रोडक्ट इधर दे दिया, मतलब कि और ज़्यादा रिएक्शन, मतलब कोई स्टेप ही नहीं हो रहा है, एक स्टेप हुआ एंड सामने में प्रोडक्ट दे दिया अपना। ठीक है, मतलब एक साइड रिएक्टेंट और दूसरे साइड में आराम से प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है प्यारे, मतलब कि एक ही स्टेप में कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होने का मतलब रिएक्टेंट है इस साइड और रिएक्शन तुरंत हुआ एंड प्रोडक्ट दे दिया, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, कहने का मतलब डायरेक्टली फॉर्म हो गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से डायरेक्टली बदल गया प्रोडक्ट में। ठीक है, क्या कह रहे थे आप सोनू?
आप दोनों याद करके रख लो, जो लिखना है लिख दो। हम तो कहेंगे पहला वाला याद रखो भाई। ठीक है, पहला वाला ज़्यादा अपना, पहला वाला अपना अपना लग रहा है, ठीक है, अपना की तरह लग रहा है। क्या कह रहा है पहला वाला में, कह रहा है कि क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो केवल और केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा हो, बस उसको कह देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें ज़्यादा लोचा नहीं है, ठीक है। वैसे दोनों में लोचा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं अपना लगता है हमको। अब तुम लोगों को जो लगे अपना उसको याद कर लो। उसके बाद क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इंक्लूड्स सिस्ट्रांस आइसोमेराइजेशन। अब तुम लोग आइसोमेराइजेशन नहीं जानते होगे, काई ऑर्गेनिक का थोड़ा सा भी पार्ट तुम लोग 11th में नहीं हुआ। इसको जब हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन सारा कुछ क्लियर होगा। इसके एग्जाम्पल्स वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बस इतना जान लो कि हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, जहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जान रहे होंगे, कहीं डिकम्पोजिशन जान रहे होंगे, आइसोमेराइजेशन कर रहे होंगे किसी रिएक्शन में, तब जानेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छे से। तत्काल के लिए इतना जानो कि एलिमेंट्री रिएक्शन वह होता है जो कि सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे कुछ नोटिंग पॉइंट लिखा हुआ है, नोट रिलेटेड टू एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहला नोट्स में लिखा हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, जो कि हम पढ़े थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कोई बताओ फटाक से, कोई भी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? क्या कहते हैं विकास, आपको अगर साउंड अच्छे से जा रहा है एंड आप अगर बोल पाओगे तो बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, किसी को आइडिया है? हाँ बोलिए। आप बहुत स्लो है यार, आपका आवाज़ बहुत लेट से आता है। तहसीन आप बता पाओगे क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एंड नीरज जो भी है, कोई बता पाओगे क्या था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? मेरा आवाज़ नहीं जा रहा है प्यारे, क्या बोल रहे हो तुम? हम आवाज़ अच्छे से भेज रहे हैं यार। किसको आवाज़ सही से जा रहा है एकदम क्लियरली, किसको किसको आवाज़ जा रहा है ये बताओ हमको। अच्छा, लेकिन क्लियर मतलब ये इतना सुनाई तो दे रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? हेलो। तो हम पूछ रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जहाँ पे मतलब हम लोग को पॉइंट में मिला था, पॉइंट जब पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन से रिलेटेड, तो लिखा हुआ था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम, मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा किसका, एलिमेंट्री रिएक्शन का। मतलब अगर हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन का बात करते हैं तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसका मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था भाई और मॉलिक्यूलरिटी क्या था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या जाने थे कि अपना रेट लॉ जो था, रेट लॉ का अगर कोई क्वेश्चन आता था, आर बराबर के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी का पावर वाई, इस टाइप का कुछ अगर रेट लॉ अपना लिखते थे तो वो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू जो था पावर में, उसके समेशन को हम लोग कह देते थे कि ये अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये बता रहे थे, ठीक है। ये बता रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या है भाई। तो मॉलिक्यूलरिटी के लिए बता रहे थे हम कि अगर रिएक्शन कर रहा है पानी, मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और पानी दे रहा है अपना, तो इसमें अगर मॉलिक्यूलरिटी हमको फाइंड करना था तो बताते थे कि जो अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है अपने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, टोटल कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब टोटल कितना अभिकारक पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी को हम लोग कह रहे थे कि क्या चीज़, उसका मॉलिक्यूलरिटी। कहने का मतलब अगर अपना ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है H2 + O2 रिएक्शन करके H2O, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे और उसके बाद देखेंगे टोटल कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसमें। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल समझ रहे हो ना, जो लेफ्ट साइड में है। तो देखो यहाँ पे H2 बैलेंस करके सबसे पहले देखो तो ऑक्सीजन देखो यहाँ दो है, यहाँ एक ऑक्सीजन है तो यहाँ दो कर देंगे, दो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया भाई तो दो। अब देखो, अरे दो लिखना था भाई, हाँ दो, ये हुआ। तो क्या हो गया, ये अपना H2 दो हो गया और O2 एक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दो गो है और हाइड्रोजन दो गो है भाई। मतलब क्या हो गया, टोटल मॉलिक्यूलरिटी बराबर क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी बराबर क्या हो गया 2 + 1, यानी कि टोटल कितना मॉलिक्यूलरिटी हो गया 3। तो मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर लिया हम लोग। तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी जाने थे कि टोटल कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या जाने थे कि रेट लॉ में जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू जो है, एक्सपेरिमेंटली मतलब क्या, अपना प्रयोगशाला में जो वैल्यू निर्धारित किया गया है, वो जो पावर में लिखा हुआ आता है एक्टिव मास के पावर में, उसी के समेशन को, उसी के योगफल को क्या कह रहे होते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे थे। तो सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि हम बताए थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना था 11th में, जो कि अभी बस हमको इतना दिमाग में रख के चलना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कोई एक लॉ था, ठीक है। बाकी रेट लॉ जो कि अभी बता चुके हैं हम, रेट लॉ
अच्छे से बताए हैं। तो क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ आर ऑल्सो सेम फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन का बात करेगा तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों बराबर होता है, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं होता है। रेट लॉ जो काम करेगा वही काम करेगा लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ जी बोलिए ना, आपका आवाज़ फिर से नहीं जा रहा है क्या आपको? तुम बाहर निकल जाते हो अपने आप, ऐसा कैसे भाई? तुम्हारा इंटरनेट बहुत ज़्यादा गंदा है, तुम्हारा इंटरनेट बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। कोई ऐसा सिम कर लो जहाँ तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे वहाँ चल रहा हो। चलो ठीक है, सुनो। जी जी जी, म्यूट होकर के सुनिए। हम क्या बता रहे थे, पहला में बताए हैं, पहला पॉइंट बताए थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होगा। किस चीज़ के लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम होगा किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और दूसरा पॉइंट में बताएं कि लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों का दोनों सेम होगा एलिमेंट्री रिएक्शन में, मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा। मतलब अपना जो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो बताए थे, मतलब बताने की हम बोले थे कि जो हम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना था 11th में, जो कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ताकि हम लोग के पास टाइम था नहीं। ठीक है, जो बस अभी दिमाग में ये लेके चलना है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, देख रहे हो कितना गंदगी फैल रहा है यहाँ पे। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, और यहाँ पे क्या था अपना, एक रेट लॉ था। कौन सा लॉ भाई? रेट लॉ। आपका डिजिटल बोर्ड काम सही से नहीं कर रहा है। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों का दोनों बराबर होगा किस चीज़ के लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। जब एलिमेंट्री रिएक्शन का बात करेंगे तो हमको मतलब ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए मेरे दिमाग में कि हमको लॉ नहीं आता है, जो बता रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन। जब ये बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो हम रेट लॉ जो जानते हैं उसका यूज़ करेंगे, ताकि रेट लॉ में जो है वही चीज़ है जो लॉ ऑफ मास एक्शन में है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन का बात कर रहे हैं तो। ठीक है, दोनों सेम हो जाता है अगर एलिमेंट्री रिएक्शन का बात करते हैं तो। इसलिए दिमाग में बस यही चीज़ रखना है कि हमको रेट लॉ यूज़ करना है एलिमेंट्री रिएक्शन में। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देता है ऐसा कि पूछेगा कि बताइए हम जो स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं ये सही है या गलत, स्टेटमेंट देगा कि रेट लॉ मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों बराबर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, तो आपको कहना हाँ, रेट लॉ ऑफ मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों बराबर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, कम्प्लेक्स रिएक्शन का बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ तक हम लोग कुंडली निकाले, इससे ज़्यादा कुंडली नहीं निकालना है एलिमेंट्री रिएक्शन का। एलिमेंट्री रिएक्शन का ज़्यादा कुंडली जब हम लोग एग्जाम्पल्स ज़्यादा डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इसमें इतना जाना था कि एलिमेंट्री रिएक्शन है क्या, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या रिलेशन है, और लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या रिलेशन है, जो कि हम लोग देख लिए। तो हम लोग उसके बाद चल रहे थे क्या है कम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कम्प्लेक्स रिएक्शन किस खेत के मूली का नाम है भाई? तो किसी खेत के मूली का नाम नहीं है, ये बता रहे थे कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का दूसरा बाल बच्चा था ये। ठीक है, पहला था एलिमेंट्री रिएक्शन जिसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किए, और ये है दूसरा क्या, कम्प्लेक्स रिएक्शन था। कम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या कर रहे हैं हम, कम्प्लेक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कह रहे हैं जो कंप्लीट हो रहा है मोर देन वन स्टेप्स, मतलब जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा होगा उसको हम क्या कह रहे थे, कम्प्लेक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप्स, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप में जो कंप्लीट हो रहा हो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, कम्प्लेक्स रिएक्शन, जो कि सबको पता होगा। एक बार और डिस्कशन किए थे इसको हम, लेकिन ब्रीफ में डिस्कशन किए थे, थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बढ़ गए थे। तो कम्प्लेक्स रिएक्शन में कह रहा है कि मोर देन वन स्टेप में, मतलब इसका एग्जांपल लेके हमको देखना पड़ेगा भाई मोर देन वन स्टेप कैसे होता है भाई। कम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, गौर से देखते जाइएगा। तो एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन अपना ए है, वो रिएक्शन कर रहा है 2B के साथ, और रिएक्शन करने के बाद दे रहा CN प्लस में D। वाह भाई, ये हम मान लेते हैं कि ये कम्प्लेक्स रिएक्शन अपना। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स रिएक्शन हम कब माने, कैसे मानेंगे, तो एक ही स्टेप में हमको दिख रहा है कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो रिएक्शन फाइनली हम ऐसा ही दिखाएंगे जब हम मैकेनिज्म देखेंगे ना, MACHENISM, मैकेनिज्म जब देखेंगे हम लोग तब पता चलेगा, उसके मैकेनिज्म से पता चलेगा कि टोटल कितना स्टेप लिया इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो देखेंगे कि स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप जो थी ये लिया था, स्टेप 1 में क्या किया था, ए रिएक्शन किया था बी के साथ। ठीक है, ए रिएक्शन किया बी के साथ, और ऐसा कुछ करके इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाया था आई। आई का क्या नाम है, इंटरमीडिएट, INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको गौर से देखते जाइएगा। क्या हम किए, पहला स्टेप में क्या किए, ए को बी के साथ रिएक्शन करके एक इंटरमीडिएट बनाए। ठीक है, उसके बाद फिर अपना जो इंटरमीडिएट है ना, उस इंटरमीडिएट के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसका, स्टेप 2 में।
स्टेप 2 में उस इंटरमीडिएट का रिएक्शन करवा दिए बी के साथ और उसके बाद अपना प्रोडक्ट जो है C+D बन गया। मतलब देखो हम लोग 2 स्टेप के कंप्लीट होने के बाद अपना टोटल प्रोडक्ट बना। तो अपना जो ए और बी रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाएगा ना, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये पूछना मत क्यों होता है, वो बता देंगे बाद में। और ये जो सेकेंड स्टेप है, इंटरमीडिएट किसी बी के साथ रिएक्शन करके C+D बना रहा है, वो रिएक्शन स्लो होता है। ये रिएक्शन स्लो होने की वजह से ये डायरेक्ट एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा होता है, मतलब सीधे सामने सामने जाएगा रिएक्शन, ठीक है। स्लो होने की वजह से सीधे सीधे सामने जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ दोनों तरफ एरो दिया हुआ, मतलब कि रिएक्शन आगे भी जाएगा और पीछे भी जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिएक्शन आगे भी एंड पीछे भी। क्या कि हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए और अच्छे से हम बताएंगे नहीं, बस इतना जान लो कि रिएक्शन आगे भी बढ़ रहा होगा और पीछे भी बढ़ रहा होगा। इस एरो का यही मतलब होता है, ठीक है। तब और अपना क्या किया, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देख रहे थे कि मोर देन वन स्टेप कैसे है। तो दिख गया अपना मोर देन वन स्टेप कैसे है। लेकिन अभी हमको अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ, स्टेप 1 और स्टेप 2 अलग अलग तो लिख दिए, ठीक है, गौर से देखना है। स्टेप 1 और स्टेप 2 अलग अलग तो लिख दिए, लेकिन इससे कहाँ पता चल रहा है कि जो रिएक्शन यही वाला है, A+2B रिएक्शन करके C+D जो दे रहा है वही रिएक्शन है। कहाँ पता चल रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसको पता चलने के लिए देखो, अपना स्टेप 1 में जो रिएक्शन था और स्टेप 2 में जो रिएक्शन था, दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करोगे तो फिर से रिएक्शन आ जाएगा A+B रिएक्शन किया, मतलब A+2B हो जाएगा, रिएक्शन किया एंड C+D दिया, ये रिएक्शन आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो आई इंटरमीडिएट कट जाता है, ठीक है। वो रिएक्शन हम लोग एक साथ लिखेंगे तब काट के दिखा सकते हैं आपको हम। गौर से देखिए, गौर से देखते जाइए। क्या था अपना रिएक्शन? अपना रिएक्शन है ए और रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, और पहला स्टेप में इंटरमीडिएट बना दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या था, इंटरमीडिएट रिएक्शन कर रहा था किसके साथ, बी के साथ, और स्टेप रिएक्शन करके C+D दे रहा था। ये दूसरा, पहला और दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को जब हम करेंगे ऐड, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा A+2B, और उसके बाद रिएक्शन करेगा तो C+D बनेगा। तो बाएं साइड में ये बचेगा, दाएं साइड में ये बचेगा, मतलब ऐसा अपना रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ देख रहे हो ना, 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ मतलब एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इतना पता चल गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे पता चला? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पता चला कि भाई एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह देंगे, ठीक है भाई। इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कह दिए। लेकिन ये जो बीच में नया चीज आ गया इंटरमीडिएट आई, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये इंटरमीडिएट क्या है, ये इंटरमीडिएट क्या है, ये सबसे बड़ा इशू, मतलब क्वेश्चन अभी अपने दिमाग में आना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमको ये पता चला सबसे पहले कि जब एक से ज्यादा स्टेप होगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। उसका एग्जाम्पल देखिए तो देखिए एक से ज्यादा स्टेप हो रहा है, लेकिन एक से ज्यादा जब स्टेप हो रहा होता है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट आ जाता है। ये इंटरमीडिएट क्या है, इस इंटरमीडिएट का क्या राज है, देखते हैं क्या क्या राज। हाँ जी बोलिए। एक स्टेप ज़्यादा दिख नहीं रहा आपको, स्टेप 1 स्टेप 2। आपका अगर कहीं पर रिएक्शन देगा ना, स्टेप 1 स्टेप 2 करके दिया हुआ रहेगा पहले से, मतलब पहले से आपको कहा रहेगा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। अगर पहचाने के लिए देगा तो आपको 2-3 स्टेप एक साथ दे देगा, बोलेगा पहचानो ये जो स्टेप, मतलब बार बार स्टेप किया हुआ एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, क्या यह कॉम्प्लेक्स है, आप कह दोगे। मतलब पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। बस इतना जानो कि एक से ज़्यादा स्टेप जहाँ भी दिखे वो कॉम्प्लेक्स होगा, जो एक स्टेप में कंप्लीट होगा एलिमेंट्री होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नया नया चीज़ पता चलेगा। और भी कुछ डाउट है किसी को पूछो यहाँ पे इस पेज में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, जिसमें हम क्या पढ़े हैं अभी, कि एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 2 स्टेप, देखो यहाँ एक एग्जांपल लिया, इसमें 2 स्टेप हो रहा है, 2 स्टेप हो रहा था, देख लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पता चल गया। लेकिन इसमें बीच में आई आ गया, यानी कि इंटरमीडिएट। अब इसके बारे में जानने वाले हम, इसका पोल खोलने वाले हैं, क्या है ये इंटरमीडिएट, ठीक है। इस, हाँ जी बोलिए। आई क्यों ले, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट उसको टर्म से डिफाइन किया जाता है। जब साइंटिस्ट यूज बना रहे थे ना, तो देखे कि एक बन रहा था बीच में प्रोडक्ट, वो आई के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक बीच में प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, तो उसको इंटरमीडिएट नाम दिए। इंटरमीडिएट नाम दिए तो देखिए इसका पहला लेटर आई है, तो इसलिए मान लिए आई। कुछ भी मान सकते हो, उसको नीरज मान लो ना भाई, नीरज नहीं माना तो अपना लवर का नाम, मतलब नाम का पहला लेटर मान लो, कुछ भी मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नीरज जी, आप कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गाना नहीं गाना मेरे प्यारे, शांत रहिए। अभी हम इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं। चलिए ये इंटरमीडिएट क्या है देखते हैं, जो रिएक्शन के बीच में बन रहा था। देखिए अपना नोटिंग पॉइंट का पहला पॉइंट लिख रहा है कि इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट इज द केमिकल सब्सटेंस। अपना इंटरमीडिएट केमिकल सब्सटेंस होता है जो विच प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, मतलब कि जो कि रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हैं उसी टाइम, उसी बीच में बनता है और उसी बीच में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, मतलब खत्म भी हो जाता है।
देख रहे हो, मतलब देख रहे हो कंप्लीटली कंज्यूम भी हो गया। कैसे पता चला ये? जब अपना रिएक्शन लिख रहे थे, ये मतलब ये जो रिएक्शन लिखे स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों बना, लेकिन बाद में जो अपना जो फाइनल रिएक्शन बना, देखो फाइनल रिएक्शन में कहीं पे आई नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा होगा। मतलब इंटरमीडिएट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या होता है कि बीच रिएक्शन में बनता है, रिएक्शन होने के दौरान बनता है और उसी में ख़त्म भी हो जाता है। मतलब वो सिर्फ बनता है हेल्प करने के लिए, रिएक्शन बीच में बना एंड बीच में ही ख़त्म हो गया। जब और भी एग्जांपल्स देखेंगे तो और पता चलेगा। बस इतना जानो कि इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन होने के दौरान बनता है और रिएक्शन खत्म होते होते वो भी खत्म हो जाता है, मतलब टोटली कंज्यूम हो जाता है, टोटली खत्म हो जाता है। तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग इंटरमीडिएट कह रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि ईच स्टेप इन्वॉल्व इन द कम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट बी एलिमेंट्री स्टेट। कहने का मतलब वो जो अपना जितना भी रिएक्शन मतलब कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो 2-3 स्टेप में हो रहा होता है ना। तो अपना जो भी स्टेप हो, जैसे कि मान लेते हैं कि स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2 हुआ, स्टेप 3 हुआ, मतलब बहुत सारा स्टेप अपना है, ठीक है। तो मतलब जितना भी स्टेप है, अलग अलग स्टेप, उस स्टेप में तो अपना रिएक्शन होगा। मतलब एक रिएक्शन जैसे कि ए बी बन गया, फिर इंटरमीडिएट बी के साथ रिएक्शन करके सी बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। फिर अपना क्या किया, बाद में कुछ भी हो गया रिएक्शन यहाँ पे, मतलब तो ये जो स्टेप 1 में स्टेप 2 में अलग अलग स्टेप में जो रिएक्शन होगा ना, सारा का सारा एलिमेंट्री होगा, ठीक है। मतलब अपना जो कम्प्लेक्स रिएक्शन बना होता है अलग अलग स्टेप से, तो हर प्रत्येक स्टेप में जो रिएक्शन दिखा होता है ना, वो सारा का सारा स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो डिस्कशन किए थे, मतलब पिछले पेज पे, इसमें क्या किए थे, पहला स्टेप देखे थे क्या, ए प्लस बी रिएक्शन किया, आई बना लिया। तो ये स्टेप 1 जो है ना, स्टेप 1 में जो रिएक्शन होगा एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। अब स्टेप 2 में भी जो रिएक्शन हो रहा है एलिमेंट्री होगा, लेकिन जब दोनों को मिला करके एक रिएक्शन बना लिए, ये तो पता चला 2 स्टेप से बना हुआ है भाई। मतलब कि 2 एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बना हुआ है, इसको क्या कह दिए हम, कम्प्लेक्स रिएक्शन कह दिए। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? दूसरा पॉइंट किसको किसको समझ में नहीं आया, हम फिर से बताएंगे, पूछो। जिसको जिसको समझ में नहीं आया वो पूछो, जिसको समझ में आ गया क्लियर है तो शांत रहो। दूसरा पॉइंट में हम क्या बताए भाई, सबको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम क्या कह रहे थे कि अपना अगर कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि अलग अलग स्टेप से मिलकर बना होता है, 2-3 स्टेप से मिलकर के बना होता है, तो प्रत्येक स्टेप का जो अपना रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। मतलब कम्प्लेक्स रिएक्शन भी छोटे छोटे एलिमेंट्री रिएक्शन से बना हुआ होता है, ठीक है। इससे क्या पता चला, अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन जो है छोटे छोटे एलिमेंट्री रिएक्शन से बना होता है। उसके बाद क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, द स्लोएस्ट स्टेप, तो जो सबसे मतलब स्लो होगा स्टेप, मतलब सबसे कम धीमे धीमे स्टेप हो रहा होगा, उस स्टेप को कहेंगे, किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को हम लोग कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आर डी एस। आर डी एक्स नहीं, आर डी एस है, ठीक है। गौर से सुनो, आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब हम लोग तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं तो उसका रेट निकालते हैं कि नहीं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने जाते हैं ना, तो रेट डिटरमाइन कौन करेगा? हमको तो पता है कि कम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारा स्टेप हो रहा है, तो कौन से स्टेप से पता चलेगा, इस स्टेप से मेरा निकलेगा रेट डिटरमाइन, मतलब रेट निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमको देखना होगा कि सबसे स्लो स्टेप कौन सा है। मतलब पूरे कम्प्लेक्स रिएक्शन में मान लेते हैं कि 4 गो स्टेप है, तो सबसे चारों स्टेप में जाके चेक करेंगे सबसे धीमे धीमे कौन सा स्टेप हो रहा है। जो सबसे धीमे धीमे स्टेप हो रहा वही स्टेप से हमारा अपना रेट निकलेगा, इसीलिए उसको हम करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आर डी एस, आर डी एक्स नहीं, आर डी एस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह रहे होंगे हम, जो सबसे स्लो स्टेप होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द स्लोएस्ट स्टेप विल डिसाइड द रेट ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन। जो सबसे धीमे धीमे स्टेप होगा ना, वही ये भी डिसाइड करेगा उस कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट क्या होगा। वही ऊपर में लिखा हुआ था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब तो सीधे आरडीएस लिखा हुआ था ना, अब उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। द स्लोएस्ट स्टेप जो होगा ना, वही अपना डिसाइड करेगा कि जो किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है। ये क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, इट मीन्स, मतलब ऊपर में जो लिखे हैं उसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ आरडीएस, मतलब अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा, मतलब जो सबसे स्लो स्टेप होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहने का मतलब कौन सा स्टेप, सबसे स्लो स्टेप होगा, उसी से रेट निकलेगा। मतलब कि अपना आरडीएस का जो रेट होगा ना, वही रेट हो जाएगा किसका, कम्प्लेक्स रिएक्शन का। मतलब अगर कहेगा कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट निकालो, तो हम निकाल लेंगे सबसे स्लो स्टेप जो होगा उसका रेट निकाल लेंगे, कह देंगे ये अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट है। क्लियर सबको, सबको क्लियर, सबको क्लियर। जैसे कि देख लो यहाँ पे पिछले में अपना जो एग्जांपल लिए थे उसमें अपना स्टेप 1 और स्टेप 2 था। स्टेप 1 में एक हम लोग रिएक्शन देखे बहुत ज़्यादा फास्ट था, दूसरा स्टेप लेके जो स्लो था। तो अपना जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, इस स्लोएस्ट स्टेप का रेट निकाल लेंगे, इसका जो रेट होगा वही रेट हो जाएगा अपना पूरा रिएक्शन का रेट, मतलब इस रिएक्शन कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट भी वही रेट हो जाएगा जो स्टेप 2 का रेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तहसीन। ठीक है,
हेलो, सारे गायब हो गए क्या? सो गए? जी, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? या लेट से आवाज़ जा रहा है? देखो बहुत लेट आवाज़ जा रहा है, कुछ तो इशू है इंटरनेट में। जी, थर्ड स्टेप में हम लोग लिखे हुए थे कि अपना जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, मतलब कम्प्लेक्स रिएक्शन में तो ये पता है हमको बहुत सारा स्टेप होने वाला है। सब लोग मतलब माइक ऑन करके रिप्लाई दे सकते हो, रिप्लाई दोगे तो और अच्छे से हम समझा पाएंगे। डाउट पूछो तो माइक ऑन रखो। क्या बोल रहे थे हम लोग, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, कोई भी अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें तो बहुत सारे स्टेप है, ये तो पता है। कम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब बहुत सारा स्टेप। तब जो बहुत सारा स्टेप है उसमें सबसे स्लो स्लो जो स्टेप चल रहा होगा, मतलब जिसका रेट बहुत ज़्यादा धीमे धीमे बढ़ रहा होगा, तो जो धीमे धीमे रिएक्शन होगा, जिस स्टेप में सबसे स्लोली स्लोली रिएक्शन हो रहा होगा, उसी स्टेप को हम लोग कह देंगे कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? तो हम बताए थे कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसको कहते हैं जो अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट बताता है। ठीक है, कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट बताता है। तब इससे क्या पता चला, जो अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर 10-12 स्टेप हो रहा है तो 10-12 स्टेप में सबसे पहले जाके हम चेक करेंगे सबसे स्लो स्लो स्टेप कौन सा चल रहा है। जो सबसे स्लो स्टेप होगा वही रिएक्ट मतलब स्टेप से हमको पता चलेगा कि जो किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, और इसको अच्छे से डिटेल में क्लियर करना है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, इसके बाद वाले पे। जैसे कि अपना एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है बाबू। कम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टेप 5 स्टेप हो रहा है, S1 S2 S3 S4। ठीक है, मतलब बहुत सारे, इतना बहुत सारे 4 स्टेप है। ठीक है, 4 स्टेप अगर हमको पता है कि 4 स्टेप रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो सबसे स्लो स्टेप कौन सा है। अगर मान लेते तीसरा स्टेप सबसे स्लो है, तो तीसरे स्टेप से ही पता, तीसरे स्टेप को सबसे पहले तो हम कह देंगे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है। क्या कह देंगे, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहने का क्या मतलब, यही स्टेप से हमको पता चलेगा कि जो कम्प्लेक्स रिएक्शन जो अपना है कम्प्लेक्स रिएक्शन, उस कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, कहा कि हम लोग पूरा का पूरा प्रपंच रच रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना अच्छे से सीखे हम लोग, जो कि आप क्लास में आई थिंक नहीं आए, मतलब उस टाइम नहीं थे आप। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के हम लोग पूरा पूरा प्रपंच रचते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अच्छे से निकाल रहे हैं। यहाँ कम्प्लेक्स रिएक्शन में भी बात कर रहे हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, तो उसमें देखिए RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहे, किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, किसी भी कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। मतलब उस कम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर मान लेते हैं कि 10-12 स्टेप हो रहा है, तो सबसे स्लो स्टेप जो होगा उसको कह देंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस चीज़ को हम बार बार बोल चुके हैं, भूलना नहीं है इसको। अगर भूल जाओगे तो कम्प्लेक्स रिएक्शन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, जो कि हम लोग कल करने वाले हैं। कल नहीं कि परसों, मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगा केमिस्ट्री का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। मतलब कैसे निकालते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट, वो देखेंगे। ठीक है, अभी तो बस हम थ्योरी कर रहे हैं उसका। तो उस थ्योरी में हम क्या पढ़े थे, वही लिखा हुआ था कि द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ कम्प्लेक्स रिएक्शन विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये क्लियर हो गया आप सबको? मतलब किसी भी कम्प्लेक्स रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसको क्या कह देंगे हम लोग, RDS कह देंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर? जी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखा हाँ, नेक्स्ट लाइन में क्या वही लिखा हुआ था कि जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा कि जो किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट क्या होगा। ठीक है, और बाद में क्या लिखा हुआ था, बाद में लिखा हुआ था इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना RDS का रेट होगा वही रेट किसका हो जाएगा, कम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जी, और किसी को दिक्कत, तहसीन, सोनू, विकास, क्लियर? जी, तो चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट स्टेप मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मतलब कि अगर हम लोग कम्प्लेक्स रिएक्शन का बात करेंगे ना, उसमें उसके मॉलिक्यूलरिटी का कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। हम इससे पहले भी बात किए थे, अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन में बात करेंगे तो कम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? कम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। इसीलिए मतलब इसका यही मतलब हुआ, मतलब कम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर बात करेंगे इसके लिए कोई मतलब नहीं बनता मॉलिक्यूलरिटी का। ठीक है, ये हुआ। इसके लिए हम बहुत सारा एग्जांपल भी पिछले क्लास में दिए थे, एक स्टोरी टाइप छोटा सा, वो अभी नहीं देंगे, फिर आता है तो दे देंगे, अभी दिमाग में ही नहीं मिल रही। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, कह रहा है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए उसका RDS जो होता है ना, या एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब उसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप का बात करेंगे तो स्लोएस्ट स्टेप बहुत सारा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यही कह रहा है अपना सेकंड पॉइंट, मतलब इस पेज का सेकंड पॉइंट। इस पेज का थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो क्या हो सकता है, उस RDS का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो अपना ऑर्डर होगा, इसके लिए हम थप्पा नहीं मारेंगे, ठप्पा नहीं मारेंगे, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर कम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा। ठीक है, तो अपना ये पॉइंट एकदम से क्लियर रहना। ठीक है, उसके बाद वाला हम क्या कह रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ आरडीएस, मतलब अपना जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसका जो रेट कांस्टेंट के निकालेंगे वो बराबर नहीं हो सकता है रेट कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के बराबर नहीं होगा। ये सारा कुछ अभी थ्योरी है, दिमाग में रख लो, कल जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब कल ही क्लियर होगा क्वेश्चंस में ही, अभी बस थ्योरी है। बस थ्योरी में क्या देख रहे हैं कि रेट कांस्टेंट जो अपना आरडीएस का होता है वो रेट कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नहीं होता है, मतलब के जो होता है आरडीएस का वो अलग के होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अपना के अलग होता है। ये पॉइंट था। उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं, द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स, मतलब कि अपना रेट लॉ यानी कि रेट आर का वैल्यू और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि ऑर्डर जो कि हम लोग एक्स प्लस वाई निकाल रहे थे, यहाँ पे जेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यार, पता है था ना, हम एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड जो भी वैल्यू सब कुछ जोड़ देंगे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज़ को। तो वो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपना और रेट अगर निकालना है किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का तो हमको दो मेथड पता है हमको, कौन कौन सा मेथड, पहला तो इक्विलिब्रियम मेथड, दूसरा अपना स्टेडी स्टेट मेथड, मतलब SSA मेथड। अब ये सारे को कब कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही दो मेथड पढ़ने वाले हैं, इक्विलिब्रियम मेथड और SSA मेथड, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे का पता नहीं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले बात यहाँ पे जो अपना इस पेज का सबसे पहला पॉइंट जो था, देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलरिटी फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब कि कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग मॉलिक्यूलरिटी नहीं बात करेंगे, कम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके सामने मॉलिक्यूलरिटी का बात नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के पास हम मॉलिक्यूलरिटी का बात कर रहे हैं और कम्प्लेक्स रिएक्शन के पास मॉलिक्यूलरिटी का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल का टोटल आपका पॉइंट्स क्लियर हो गए। इस पॉइंट्स में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है देन पूछो, आज का क्लास यहीं पे ओवर करने वाला है, इसीलिए पूछ सकते हो। हाँ बोलो, क्या 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 क्या, अच्छा दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, ओके बताते हैं। अरे बड़ी कुछ 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 आवाज़ आ रहा है, विकास म्यूट करिए। और किसी का कोई डाउट है देन पूछो, सोनू कुछ पूछ रहा है दूसरा पॉइंट, और किसी का कोई डाउट, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स का हिंदी, कम्प्लेक्स का हिंदी क्या हो रहा था, सम्मिश्र टाइप कुछ हो रहा था, कम्प्लेक्स का हिंदी सम्मिश्र, एग्जैक्टली दिमाग में नहीं है, मैथमेटिक्स में देखते तो सम्मिश्र हो रहा था, तो यहाँ पे सिर्फ जानो ना, कम्प्लेक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो एक से ज़्यादा स्टेप को मतलब कैरी कर रहा होता है, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप हो रहा होता है उसको कम्प्लेक्स रिएक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, हाँ जटिल भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ जटिल रिएक्शन यहाँ पे नहीं कहेंगे, जब बुक्स में देखोगे तो पता चलेगा कुछ और लिखा हुआ है, इसको इतना जानो कि हम इतना ही बताएंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, कम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब टोटली के टोटली अब हिंदी तुम्हारा बैठ के थोड़ी ना पढ़ाने के लिए है। देखो हमारा टॉपिक्स एंड टॉपिक में दूसरा पॉइंट पूछ रहा था सोनू, उसको दूसरा पॉइंट बताने वाले हैं, और किसी को कोई दिक्कत कोई भी पॉइंट में तो पूछो, पूछो प्यारे। ये 1-2 कल डिस्कशन करेंगे, उसमें बताए थे कि ये 1-2 जो है ना अपना इक्विलिब्रियम मेथड और स्टीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ निकालेंगे और ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन निकालेंगे। किसका, मतलब बताए ना कम्प्लेक्स रिएक्शन का, अपना कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रेट निकालते हैं ना, यही दो मेथड से निकालते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन तो हम लोग इजीली निकाल ले रहे थे ना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आसानी से निकाल रहे थे, याद है कि नहीं, अगर नहीं याद है तो कल याद दिलवाएंगे, हाँ वो आसानी से निकल जाता है। अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए निकालना हो तो ये दो मेथड है जो आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम मेथड और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। और किसी को कोई पॉइंट में डाउट, देखिए सेकेंड पॉइंट जो है सोनू पूछ रहा है, सोनू पूछ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, मतलब किसी एक फिक्स रिएक्शन के लिए, अगर बात करें फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, जैसे मान लेते सोनू, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सोनू जिसका क्या डाउट है ये पूछ रहा है, सेकेंड पॉइंट बताइए, तो वही कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन के लिए, और उसका आरडीएस, मतलब हम कम्प्लेक्स रिएक्शन की यहाँ बात करेंगे, यहाँ अगर लिखा है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इसका मतलब किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन का बात किया जा रहा है, तो उस कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा ना, यानी कि आरडीएस जो होगा ना, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कहने का मतलब उसका पहला, जैसे कि 4-5 स्टेप हुआ, ठीक है, कोई कम्प्लेक्स रिएक्शन 5 स्टेप में कंप्लीट हुआ, जैसे कि हम अगले पेज में दिखा रहे थे, 4 या स्टेप 5 में, 5 स्टेप में कंप्लीट हुआ, तो हम इसका आरडीएस स्टेप 3 को कह रहे हैं ना,
तो हो सकता है स्टेप 3 भी आरडीएस हो और हो सकता है तो स्टेप 5 भी आरडीएस हो। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा आरडीएस हो सकता है, वही लिखा हुआ। समझ में आ गया सोनू? सोनू, अरे प्यारे सोनू, समझ में आ गया जी? तो हो गया। और किसी का कोई डाउट, किसी का भी? जी बिल्कुल। स्क्रीन, अरे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, हम भेज देंगे अभी जस्ट पीडीएफ, आप चेक कर लेना क्लासरूम। ये डाउट पूछो, डाउट, कोई डाउट नहीं, अब हम पूछेंगे डाउट। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग ऑफ करने दे मेरे को तत्काल के लिए। यहाँ थैंक यू लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी जी।